नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। दोस्तों, आज है सोमवार, मंडे, फर्स्ट डे ट्रेड आफ्टर 4 दिन के ट्रेडिंग हॉलीडे के बाद में मार्केट आज बहुत बड़े गैप डाउन से खुली। जो हमारा प्लान था वो तो नहीं हुआ, लेकिन उसके नीचे ही रही। दिन में कोई ट्रेड ऐसा कुछ खास बन नहीं रहा था, तो ना ही हमने कैश के स्टॉक्स में पैसे कमाए, और अच्छे खासे कमाए और कमा रहे हैं। भगवान की दया है, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो बना रहे। पैसा कहीं से भी कमाओ, कैश में कमाओ, ऑप्शन में कमाओ, बस कमाओ। और कमाने का तरीका क्या है? हमसे जुड़े रहो, हमसे सीखो और बनाते रहो पैसा। पैसा बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेनली इंपॉर्टेंट क्या होता है? पैसा तो आप बना लोगे अगर आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस अगर आपका प्रोसेस सही है। मैं लिखता हूँ, अगर ये आपका प्रोसेस सही है तो आप पैसा जरूर बनाओगे। अगर प्रोसेस गलत है तो आज नहीं तो कल सारा जो भी पैसा आपने कमाया होगा, जितना भी आपने पैसा कमाया होगा, वो सब मार्केट को देख के जाओगे। तो इसलिए सीख लिया करो, चाहे सीख के काम करो या यहाँ से करो वहां से करो, बट सीख के काम करो। कल का प्लान क्या रहेगा? वेरी सिंपल। कल का प्लान बहुत सिंपल है। मार्केट नो डाउट एक गैप डाउन खुली, फिर एक रेंज में इसने टाइम स्पेंड किया, एक प्राइस एक्शन बनाया। डेफिनेटली अगर आप जो जानते हैं वो देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा है, एक प्राइस एक्शन डेफिनेटली बना। लास्ट में एक अपस्विंग दिया, यहाँ पे आके क्लोज हो गई। कल क्या करना है? कल जैसे मार्केट फ्लैट खुले और इस लेवल को क्रॉस करे, ये लेवल क्या है 17,152 को क्रॉस करते ही पुट ले लेना है। मार्केट फ्लैट खुले तो और नीचे आए, मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर आए, नीचे आने लगे, जैसे ही आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 17173 को क्रॉस कर दे तो भी आप पुट ले सकते हो। मार्केट गैप अप खुल जाए, मान लो 17,310 या 300 के आसपास, तो 15 पॉइंट का एस लगा के, 15 पॉइंट का एस लगा के एक पुट की पोजीशन बना लेना। टारगेट हमारे को लगभग लगभग यहाँ तक के मिल सकते हैं। 15 पॉइंट का एस एल टारगेट यहाँ तक के, यानी कि लगभग 310 170-75 पॉइंट के टारगेट लेके बैठ सकते हो। इसलिए आपको पेशेंसली बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब गिरेगी, अगर ऊपर से ऐसे नीचे आएगी तो जरूरी नहीं कि ऐसे सीधा सीधा आ जाएगी। ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके भी नीचे आ सकती है। तो 175 पॉइंट्स तक मैक्सिमम टारगेट मिल सकता है। और इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए 17,310, तो उसमें 10 पॉइंट और ऐड करो 320, और वहां 5 मिनट सस्टेन कर निकल जाना। टारगेट विल बी 17,400 से लेके 17,500 के टारगेट कॉल साइड में मिल जाएंगे। मार्केट गैप डाउन खुले तो तुरंत पुट ले लेना, ठीक है। पहला टारगेट आज का लो, दूसरा 17,000 एंड 16,900 तक के टारगेट हमको मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर में। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ये एक ट्रेंडिंग इसने बना लिया है, रेजिस्टेंस काइंड ऑफ थिंग। इसको बना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फ्रेश बना लेता हूँ। मैं सब डिलीट कर देता हूँ, मैं सब डिलीट कर देता हूँ। एकदम ताज़ा ताज़ा, ताज़ा ताज़ा खाएंगे, ताज़ा बनाएंगे, ताज़ा खाएंगे, वेरी सिंपल। तो ये हमारा एक बन के आ रहा है कुछ कुछ ऐसा। तो बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर कॉल की साइड में बैठना है तो श्योर शॉट हम बैठ सकते हैं 36,000। ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? 36,890। 36,890 के ऊपर श्योर शॉट कॉल की पोजीशन बैठ सकते हैं। टारगेट हमारा 37,000, मैक्सिमम 400 तक मिल सकता है। मैक्सिमम कल मिले कोई जरूरी नहीं है, तो 300 पॉइंट्स तक के लिए आप टारगेट बैठ सकते हो 36,890 के ऊपर। अगर फ्लैट खल के ऊपर जाए या गैप अप यहाँ कहीं खुले और 890 को क्रॉस करे तो आप इस तरह टारगेट ले सकते हो। पहला मार्क कर देता हूँ, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, ये रहा पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ओके, इसको क्रॉस करें तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट हम जो ले रहे हैं, दिस विल बी, तब लाइव आपके सामने बना रहा हूँ। कुछ भी मैं जो है दूसरे चैनलों की तरह काम नहीं करता, आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ ताकि चीजें आप समझ पाओ कि क्यों कैसे कैसे हो रहा है।
तो दिस इज द टारगेट, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, इस कैंडल को ले लेते हैं। तो दिस विल बी योर टारगेट, दिस विल बी योर, this can be your target, this can be your targets, okay, these can be your targets। अगर ये तो हुआ ऊपर की, अब मान लो नीचे आने लगे, तो नीचे आए तो जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करे, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 36 में, इसमें भी मार्क कर देता हूँ, जस्ट मार्क इट डाउन, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं सेफर साइड के लिए। ये पॉइंट है 36,627, 36,627, यहाँ से लगभग 100 पॉइंट नीचे जाए तो तुरंत के तुरंत आप पुट ले सकते हो। फ्लैट खुलते नीचे आए तो पुट ले सकते हो, या इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलता है, इस यहाँ पे कहीं खुलती है तो भी पुट ले सकते हो। पहला टारगेट 36,469 और मैक्सिमम हम लोगों को 36,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कैसे, डेली टाइम फ्रेम पे चलिए, आपको दिखा देता हूँ। दिस कैन बी योर टारगेट 36,018, ये आपका टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में, मैक्सिमम डाउन साइड में। तो बड़े टारगेट्स है नो डाउट, बट ठीक है, जिनके ज्यादा वो नहीं है, 300-400 पॉइंट में काम जिसका हो जाता है तो वो उसमें भी बुक कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर शुड एंटर इनटू पुट आफ्टर इट क्रॉसेस 36,465। नो डाउट एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा 100 पॉइंट का, लेकिन टारगेट आपके यहाँ पे 300-400 पॉइंट आपको मिल सकता है। हो भी सकता है मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, यहीं पे फ्लैट खुल के यहीं पे घूमते रहे तो फिर कुछ मत करना, छोड़ देना मार्केट। तो ये तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब आज का दिन है मंडे, मंडे नॉर्मली मैं सेक्टोरल एनालिसिस करता हूँ, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे वीक सेक्टर आज की डेट में जो हमको लग रहा है वो अभी फिलहाल देखने में, अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस पे, तो आपको दिखेगा कि आईटी सबसे ज्यादा वीक है, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा वीक है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर वीक है नो डाउट, क्योंकि इसका रनअप बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है, रनअप काफी ज्यादा हुआ है, तो इसको, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे आएगा तो ये पूरी तरह से वीक हो सकता है। एक अप ट्रेंड चल रहा था, अभी एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है, इट विल बी वीक बिलो दिस पॉइंट 22,021। अगला सेक्टर जो पीएसयू बैंक, परफेक्ट चैनल में काम कर रहा है, अभी तक कर रहा है, फर्स्ट क्लास उसी में चल रहा है, अपस्विंग बना हुआ है, देखने में तो उसे लग रहा है कि गिरा है, बट मैं बड़े टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ, इट इज मंथली टाइम फ्रेम। कोई भी चीज को देखना है तो बड़े पिक्चर पे देखो दोस्त, तो समझ में चीजें आएंगी। सी, ये देखो कितना अच्छा सुंदर सा चार्ट बना हुआ है, दिस ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर चार्ट बना हुआ है, वेरी सिंपल। यहाँ गया, टॉप बनाया, अभी मिडवे से यहाँ से रिजेक्शन खाया, यहाँ तक आएगा, लोगों को बाहर करेगा वीकेंड्स को और फिर ऊपर भागेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसके हिसाब से आपको काम करना है। अगला सेक्टर जो है वो है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंस थोड़ा सा डाइसी लग रहा है सबको, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी, क्योंकि चीजें अभी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। ओके, तो अभी वो भी सेम, अगर हम इसको इसमें पैनल चैनल ड्रॉ करें तो हमको वही चीज नजर आएगी जो हमको पीएसयू बैंक के अंदर में नजर आ रही थी। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात फिलहाल नहीं है। पीएसयू बैंक्स के अंदर में आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छे स्टॉक्स में भी आप एंटर कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स मतलब जैसे एक स्टॉक बहुत पहले बताया था मैंने, जिसके बारे में आज पूरी ऐसा नहीं बोला कि मैंने बताया था इसलिए, नहीं ऐसा नहीं, मैंने बताया था, डेफिनेटली बताया था, और मेरे फॉलोअर्स सब जानने वाले जानते हैं। आज उसने 13 तारीख को 344 का हाई लगाया, और अभी भी हाई भी चल रहा, और कल के मतलब प्रीवियस डे के हाई से ऊपर ही पुणे वाला फिनकॉम अच्छा स्टॉक। इसके टारगेट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको, ये 483 का टारगेट आपको दिख रहा है, और ये कहाँ तक जा सकता है, ये 1000 तक जाने वाला स्टॉक है। इसको तो पकड़ लिया अगर किसी ने, तो उसको होल्ड ही रखना, ऊपर जाएगा। अभी ऊपर गया है, इस पॉइंट है, इस पॉइंट तक होल्ड करना, 301 तक ऊपर गया, हो सकता है थोड़ा नीचे आए, ये पॉइंट है 366, इसके ऊपर जाता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है 366 के ऊपर में काफी देर टाइम स्पेंड करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया, ये गया नीचे आया, गया ऊपर गया, यहाँ पे भी देखो ये गया ऊपर गया नीचे गया, टाइम स्पेंड किया, फिर ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया,
टाइम स्पेंड किया, फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और फाइनली ऊपर गया। तो इस तरह से इस तरह के स्टॉक्स को आपको होल्ड करना है। अगला सेक्टर जो आपके सामने है वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का हम एनालिसिस कर चुके हैं, उसमें हमें कुछ करना नहीं। निफ्टी अल्फा हम देखते नहीं है, और निफ्टी फिनसर्व्स इसमें भी हम नहीं ज्यादा ध्यान देते। निफ्टी 50 का भी हम लोग कर चुके हैं, निफ्टी 100 का देखना नहीं है। निफ्टी मीडिया, यस, निफ्टी मीडिया क्रूशियल पॉइंट पे है डेफिनेटली, लेकिन यही है कि ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट किया, फेल हुआ, वापस गया, ब्रेकआउट दिया, तो एक नीचे थोड़ा सा आ रहा है, कोई इशू नहीं है, आने दो। हम इसको इसमें देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसमें भी आपको ये नजर आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा तो इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए। निफ्टी 50 का देखता नहीं है। रियलिटी सेक्टर, रियलिटी वर्किंग फाइन। अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ, जिसने ऊपर से रिजेक्शन लिया, ऊपर से रिजेक्शन लिया है, तो डेफिनेटली ये एक क्रूशियल पॉइंट है रियलिटी सेक्टर का। 449 अगर इसके नीचे जाती है तो फिर इट विल कम डाउन, तो इस लेवल पे ध्यान रखिएगा। और बड़े बड़े स्टॉक्स जैसे डीएलएफ वगैरह जैसे जो स्टॉक्स हैं उन पे भी आप नजर रखिएगा, उनका स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ ऐसा ही बना होगा, देखिए, इजंट इट। तो सेक्टर का एनालिसिस करने का मतलब ये देखिए, इसमें एक बुलिश कैंडल बनी है, तो इसके लिए भी क्रूशियल लेवल ये वाला पॉइंट है, जैसे कि रियलिटी के अंदर में मैंने कहा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लेवल। नेक्स्ट सेक्टर जो है आपके लिए स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते रहना है। फिर मिड कैप साइडवेज हो गया है, इसमें बाइंग सेलिंग दोनों आ रही है, तो ये पॉइंट है जिसके नीचे थोड़ा वीक होगा, और यहाँ पे इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है 26,870 से वीकली टाइम फ्रेम। साइडवेज जोन है पूरा पूरा मिड कैप। उसके बाद अगला सेक्टर जो आपके लिए है वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर ने रेजिस्टेंस खा लिया है, रेजिस्टेंस ले लिया है, रेजिस्टेंस पकड़ लिया है, जो भी आपको वर्ड यूज करना है आप करिए। अब बुलिश तभी होगा जब ये इस पॉइंट के ऊपर जाएगा। अभी हेल्थ केयर से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर है उनमें से कोई भी उनके जो प्रोमिनेंट वो है कंपनी, उसको पकड़िए और उसके चार्ट पे आप ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंफ्रा, अगेन फुल ऑन साइडवेज, पूरा साइडवेज है, तो जब जब नीचे गिरे इंफ्रा में से आप स्टॉक लंबे टाइम के लिए लेके बैठ सकते हो। फिर अगला है आपका फार्मा, निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा में अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर जो है नो डाउट डाउनवर्ड स्लोपिंग का ही बना हुआ है, बट फिर भी होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो शायद कुछ होने वाला हो, होल्ड हो सकता हो। तो इसमें भी आप इसमें अपनी पोजीशन जैसे डिविज लैब, अपोलो वगैरह में बना सकते हैं। कंजम्पशन सेक्टर अभी स्ट्रांग हुआ है, ब्रेकआउट दिया है इसने, ऊपर गया, तो कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स को भी आप पकड़ सकते हैं, जैसे टाटा कंज्यूमर वगैरह वगैरह। निफ्टी कमोडिटी ब्रेकआउट दिया है, डोजी बना है, बट स्टिल स्ट्रांग है, तो इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हो। कमोडिटी से रिलेटेड जो स्टॉक है इनमें आपको बहुत ज्यादा उल्लू बनाया जाएगा, तो आपको उल्लू बनना नहीं है। जैसे हिंडाल्को है, देखो सबने बोला निकल जाओ, तोड़ दो, फर्स्ट क्लास सपोर्ट लिया इसने, यहीं पे लिया है। यहीं क्यों लिया है, इसको यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे क्यों लिया, सोचने वाली बात। जब हम सेक्टोरल एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। निफ्टी मेटल इज अगेन साइडवेज बट थोड़ा सा बुलिश। उसके बाद ऑटो आज बड़ा है नो डाउट, बट अगेन साइडवेज बुलिश, ये भी साइडवेज ही है। नेक्स्ट सेक्टर एफएमसीजी, इट इज बुलिश, एफएमसीजी बढ़िया है, चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा है, मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हो गया, ओके फाइन, तो इट्स गुड, लुकिंग गुड। ये काम थोड़ा खराब कर देता है, इसलिए ऑटो में काम करने से कई बार चीजें ना साफ नहीं आती, लोग ऑटो 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 चीजों का साथ लेते हैं। मैं मैनुअल ज्यादा पसंद करता हूँ, चीजों को मैनुअल करने से क्लैरिटी ज्यादा अच्छी आती है। दिस इज द पॉइंट, तो ये पॉइंट है, इट्स लुकिंग गुड। अगला है एफएमसीजी के बाद एनर्जी, एनर्जी रन अप
वो आगे जा रहा है, अच्छी एनर्जी के स्टॉक एनटीपीसी वगैरह वगैरह जो ले लो, बहुत स्ट्रांग है इस समय एनर्जी। मैं मंथली चार्ट में देखता हूं तो एकदम एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी है। ऑब्वियसली एनर्जी में एक स्ट्रक्चर है, पहले एक बुलिश बनती है, अभी बुलिश बन गई है मंथली कैंडल, तो ये मंथ करने तक एक लेवल तक तो लेके जाएगा, उसके बाद वीक हैंड्स को निकालेगा, नीचे आएगा और फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाएगा। तो जब अगले महीने में ध्यान रखना, निफ्टी एनर्जी एनर्जी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनमें आपको इसमें पैसा डालना नेक्स्ट मंथ में जब डिप होगा। फिर पीएससी अगेन लुकिंग गुड, पीएससी बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि पीएससी इज वेरी गुड, स्ट्रांग है, पीएससी में उठाते जाइए, पैसा बनाते जाइए। तो एक सेक्टर कहाँ गया जिसकी बहुत बात हो रही थी, वो है सीएनएक्स आईटी, वो जानबूझ के मैंने नहीं दिखाया, वो अब आपके सामने, मैं इसको मंथली में दिखाता हूँ तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। नो डाउट, नो डाउट डाउनवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड तो है, डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ है। ओके, मैं ऊपर की लाइन उड़ा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एक डाउनवर्ड ट्रेंड तो बन गया है। हाँ, और क्योंकि बहुत ज्यादा इसका जो इसमें बहुत ज्यादा मीन्स बहुत ही ज्यादा इसको बुलिश कर दिया गया था, तो इतना बुलिश किया है तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने पैसा लगाया था तो पैसा तो कमाएंगे ही, बट उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का दौर लगातार चल रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा वीक हो गया है, बहुत ज्यादा वीक हो गया है हमारा आईटी सेक्टर। तो इसको मंथली टाइम फ्रेम में हमने चेक कर लिया, अब वीकली पे चेक करते हैं। वीकली पे आपको वीक लग रहा है, वीकली में डेफिनेटली थोड़ा सा वीक लग रहा है, लुकिंग वीक। तो कहाँ तक आ सकता है भाई, सिंपल सी बात है, अगला सपोर्ट तो बहुत नीचे दिख रहा है, बट यहाँ से भी बाउंस ले सकता है, डेट इज अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 1000 पॉइंट्स के आसपास, 1000 पॉइंट्स के आसपास ये वीक सपोर्ट ले सकता है। तो आईटी स्टॉक्स पर नजर रखिए, डिप्स में थोड़ा थोड़ा बाय करिए। मान लो आपने यहाँ बाय किया 5 शेयर, नीचे आया 5 शेयर और, तो ये बेरिश जोन में तब जाएगा जब ये 27,500 को तोड़ देगा, तो ये बेरिश जोन में जाएगा, तब तक ये बेरिश जोन में नहीं है, एक करेक्शन है और अच्छा करेक्शन है। अगर कोई बोले तो बोलने को कहने को तो कह सकता है, बट नॉट ए परफेक्ट वन, बट एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी आप बोल सकते कि बना रहा है। ओके, जब ये पोल है, मान लो ये जितने भी अपने पैटर्न्स होते हैं, दिस आर ऑल इमेजिनेशन, सब इमेजिनेशन का पार्ट है। अगर आप सोचो तो मैं बोलूँ ये पहले एक झंडा ऐसे बनाया था इसने, इसने यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल बड़ा सा बनाया था और फिर एक झंडा, फिर ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे भी है। अब इसको आप एक कैंडल मान लो, इसको एक कैंडल मान लो, तो ये झंडा अभी इसमें ऐसे 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 नीचे आ रहा है, तो कहीं तक आएगा, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा, तो जाना तो इसको ऊपर ही है, जाना तो ऊपर है। इनफैक्ट मार्केट तो बना ही है ऊपर जाने के लिए, क्या बोलता हूँ, इंसान और मार्केट बनी है ऊपर जाने की। और सारे सेक्टर हमारे एनालिसिस हो गए, तो इसलिए आपको कैसे कैसे किस में कैसे काम करना क्लियर हो गया होगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कहाँ पे है वो आपको बता दी। एक कैश का स्टॉक आज ग्रुप में डिस्कस करना रह गया था, मगध शुगर, ये मैंने एक हफ्ते पहले बोला था, आज देख लो ये कहाँ पे पहुंच गया। मैं बोलता रहता हूँ कई चीजें लेने के लिए ले लो वगैरह वगैरह, मैंने यहाँ पे यहाँ कहीं बोला था लास्ट वीक में, डेट वाज ट्रेडिंग अराउंड दिस वैल्यू 362, आज 440 हो गया, आज के दिन ही 20% बढ़ गया। तो ऐसे है कि कोई जादू मंत्र नहीं है मेरे पास, बट मेरा स्टॉक एनालिसिस ऐसा होता है जिसमें मैं ऐसे स्टॉक्स निकाल पाता हूँ जो रॉकेट बनने के लिए रेडी होता है। कैसे होता है, आइए सीखिए, सिखाएंगे आपको, पूरा एनालिसिस बताएंगे। आप सीखे सिखाए हैं तो भी सिखाएंगे, फिर से सीखिए और ज्यादा अच्छा सीखिए। आईएक्स का पूछा है, आईएक्स पूरा साइडवेज जोन में है अभी फिलहाल। एक अगर आप ब्रॉडर वे देखें, मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो एक इस तरह से एक साइडवेज काइंड ऑफ थिंग ही बना रहा है। वीकली चार्ट पे अगर देखें इसको, तो अभी एक काइंड ऑफ अगेन वही है, साइडवेज ही है। बुलिश कब होगा, जब तक इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, जैसे 265 पॉइंट 275 के ऊपर में हम इसको बोलेंगे या बुलिश हो रहा है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में 245 के ऊपर। अगला स्टॉक पूछा गया है हमारे से ग्रुप के अंदर में, वो है एचसीएल। एचसीएल के टारगेट, एचसीएल को मैंने ट्रेड नहीं किया। एचसीएल टेक्नोलॉजीज एकदम सपोर्ट पे है,
एक इंटरम सपोर्ट पे है, नेक्स्ट सपोर्ट इसमें जो है सीधा सीधा यहाँ आ रहा है विच इज 1042। 1042 पे सीधा आके लैंड करेगा। इट विल लैंड एट 1042 इफ इट ब्रेक्स दिस पॉइंट व्हिच इज दिस पॉइंट, दिस इज 1100। इस पॉइंट को तोड़ा, तोड़ के सस्टेन किया बिलो दिस पॉइंट 1076, तो सीधा यहाँ पे 1040 के आसपास में ये रुकेगा। क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इसमें चार्ट थोड़ा सा वीक लग रहा है। चार्ट इज लुकिंग वीक। चार्ट अमर राजा, फिर अमर राजा के बारे में पूछा। अमर राजा मतलब मेरे को सबसे वन ऑफ द थकेला वकीला स्टॉक अमरा राजा, और ये क्या बोलते हैं उसका एक्साइड, ये दोनों बैटरी स्टॉक बहुत थके हुए लगते हैं। मैं इनमें एक दो बार इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया है। आई हैव लेफ्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन दोस्त। तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में साफ दिखाई दे रहा है। क्रूशियल सपोर्ट पे बना रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। बुलिश होगा जब तक ये इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, जैसे 652 6055 के ऊपर में जब तक ये क्रॉस नहीं करता, क्लोज नहीं देता, तब तक ये बेरिश जोन में रहेगा। कैन कम अप टू दिस लेवल आल्सो, 390 तक भी आ सकता अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया। इस लेवल को तोड़ते ही ये नीचे 385 पे दर्शन दिखाएगा, 545, एंड it will look good above 606। तो ये एकदम क्लियर है। फिर किसी ने ओसवाल इकोटेक के बारे में पूछा, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना। लेट्स मेक द चार्ट। क्या बोल रहा है ओसवाल इकोटेक? फर्स्ट टाइम मैंने सुना है ओसवाल में कोई इकोटेक करके भी कोई कंपनी है। ओसवाल इको, ओसवाल एग्रो है, यान्स है, ओसवाल ग्रीन टेक है, ओसवाल इकोटेक तो करके कुछ नहीं है, ग्रीन टेक है। ग्रीन टेक का देख लेते हैं। ग्रीन टेक तो साइडवेज में अब ठीक है, चार्ट स्ट्रक्चर ठीक ठाक ही लग रहा है, बुरा नहीं है ग्रीन टेक अगर है तो, क्योंकि इको टेक करके तो कोई कंपनी मुझे दिख नहीं रही। आप फिर से नाम एक बार पूछ लीजिएगा। उसके बाद फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो ऑलरेडी मैंने मैंगलोर, एमसीएफ या चंबल या दीपक, आरसीएफ वगैरह तो बहुत पहले सब दे रखे, तो उनमें आप अगर पोजीशन है तो बना के रखिए। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ रिकी के बारे में, कि रिकी के अंदर में पहली बात किसी ने पूछा रिकी का फुल फॉर्म क्या? भाई मुझे नहीं पता रिकी का फुल फॉर्म क्या। एक ऐप है जो 5-10% लेता है, और जो भी मैं कॉल्स देता हूँ उसको स्टोर करता है, वो तभी रिलीज करता है जब तक आप उतना अमाउंट पे नहीं करेंगे, और जो अमाउंट पे करते हैं उसको हम आगे जो नीडी पर्सन है उनकी फैमिली को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये है रिकी के बारे में शॉर्टकट में। रिकी में जो आते हैं उसमें आपको स्टॉप लॉस, टारगेट और वगैरह वगैरह सब कुछ दिए जाते हैं, उसके हिसाब से ही आपको काम करना है, उसमें और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि पूछते हैं कि टारगेट आ गया, अभी टारगेट 1 आ गया, मान लो टारगेट 1 आ गया, टारगेट 1 आ गया, तो मैं बार बार बोल चुका हूँ टारगेट 1 आते ही जो है आप लोग, क्योंकि आप है ना रिस्क, थोड़ा भाई रिस्क नहीं ले सकते, तो आप 50% अमाउंट बुक कर लो, बाकी 50% को ट्रेल करो। मान लो टारगेट था 110, 110 आ गया और स्टॉप लॉस पहले था 85, तो 85 को ट्रेल करके टारगेट अपना स्टॉप लॉस को ले आओ 100 पे ले आओ, और 110 पे 50% अमाउंट बुक कर लो। इस तरह से काम करो, पैसा डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, तो ये था ओसवाल ग्रीन टेक। इसके अलावा एक स्टॉक मैंने बहुत टाइम पहले दिया था, जब वो 8 रुपए पे चल रहा था। यस, मैंने एक वीडियो में भी कवर किया था उसको, मैंने उसको एक वीडियो में भी पास्ट में कवर किया था, क्रेसेंडा करके, क्रेसेंडा 8 रुपए में दिया था, ये रहा। ठीक है, तब से पड़ा है। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी ज्यादा नहीं लिया था, क्योंकि बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक है। अब इट इज ऑलमोस्ट नियर टू मल्टी ईयर डीटीएल। अब ये मल्टी ईयर डीटीएल क्या होता है वो मेरे स्टूडेंट समझ जाएंगे, वेरी क्लोज टू मल्टी ईयर डीटीएल। तो जिनके पास पड़ा है थोड़ा थोड़ा बुक करते रहें, अच्छा रहेगा। डेफिनेटली बहुत पैसा बन गया, पैसा आपका ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है, 3 टाइम्स। और अगर बना है या आपने लिया था मेरे कहने पे, तो प्लीज
कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि जिन मोहतरमा ने स्टार्टिंग में इनको दिया था वो अभी गायब। तो ये हो गया हमारे सेक्टर का एनालिसिस, हमारा प्लान, हमारा चार्ट्स, हमारे जो मिथ्स हैं वगैरह वगैरह, किस तरह से चीजें आपको दिखाई जाएंगी, किस तरह से आपको बोली जाएंगी, बट आपको कैसे काम करना है। आप ऊपर में स्मार्ट लोग जरूर देख होंगे कि ऊपर लिखा हुआ वंडरला अम्यूजमेंट पार्क। वंडरला, मजेदार बात है कि एक लिस्टेड स्टॉक है। मैं इसका एनालिसिस कर रहा था और इसके बारे में देख रहा था कि क्या ये चल रहा है या बंद है। तो दिस इज वंडरला, ये वंडरला आपके सामने है। देखो, जरा सा कुछ करता हूँ तो चीजें सब बदल जाती हैं। ओके, तो वंडरला इट्स अ गुड स्टॉक। सबसे पहले मैंने इसको समवेयर हियर अराउंड 125 के आसपास लिया था, फिर मैं इससे निकल गया था 200 के आसपास। अब फिर से मैं एंट्री करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसका बिजनेस वापस स्टार्ट हो चुका है। चार्ट्स पे भी बहुत अच्छा लग रहा है, अबाउट टू ब्रेकआउट है। तो एनीथिंग अबाउट 260 265 के ऊपर में आप इसको खरीद सकते हो। वंडरला हॉलीडे। टारगेट क्या रहेंगे, स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? स्टॉप लॉस 224 का, ये पीली लाइन बनी हुई है। टारगेट विल बी, फर्स्ट टारगेट विल बी 296, दूसरा 316, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट विल बी 343 एंड 393 एंड 415। बड़े बड़े टारगेट्स के लिए आप इसको लेके रख सकते हो, अनलेस कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, मीन्स कोई कोरोना वोरोना आ गया, बंद हो गया, तो अलग बात है। आई होप थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को 1.25x में देखिए। आते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, कोई आपका कुछ जाता नहीं है। इतना कुछ कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम, मेहनत, सब कुछ लगता है। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।